जो रूठे ख्वाब तेरे हैं, जरूरत है मनाने की। अंधेरा क्या बिगाड़ेगा, जरूरत दिया जलाने की। तू खुद ही सारथी खुद का, खड़ा जीवन के इस रथ पर। जरूरत है हो पता तुझको, सही मंजिल ठिकाने की। अपने लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। जीवन कलाओं से भरा हुआ है, जैसे नृत्य कला, संगीत कला, पाक कला और यहाँ तक कि जीवन जीना भी अपने आप में एक कला है और इस कला में पारंगत होना बहुत जरूरी है। तो आज के वीडियो में मैं लाइफ के कुछ बेसिक रूल्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिन्हें मैं भी अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ और अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि अगर आपने इन रूल्स को फॉलो किया तो 101% आपकी लाइफ बेटर से बेस्ट की तरफ बढ़ती चली जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से रूल्स हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है कि अपनी ज़रूरतों को समझें। देखिए, ज़रूरतें ऐसी हैं कि इन्हें आप जितना चाहे बढ़ा सकते हैं और जितना चाहें घटा सकते हैं। आप अपनी ज़रूरतों को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे आपकी लाइफ उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी और जितना उनको कम रखेंगे उतना ही आपकी लाइफ आसान होगी। अक्सर लोग यहीं पर गलती करते हैं, वो अपनी ज़रूरतों को दूसरों को देख कर तय करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर सामने वाला घूम रहा है, इधर उधर जा रहा है, तो उन्हें भी ऐसा करना चाहिए क्योंकि ये उनकी लाइफ की ज़रूरत है। पर उनकी ये सोच बिल्कुल गलत है। आपको खुद पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज क्या हैं। आपको कब जाना है, कब नहीं जाना है, आपको कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, क्योंकि कहा भी गया है कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो बीमार होंगे, ज़रूरत से ज़्यादा घूमेंगे तो आपके समय की भी बर्बादी होगी और आपके धन की भी बर्बादी होगी, और ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप खुद को कसेंगे तो भी आपकी लाइफ मुश्किल में आएगी। इसलिए आपसे यही कहूंगी कि अपनी जिंदगी को देखकर अपनी ज़रूरतों को तय कीजिए, ना कि किसी और को देखकर। पॉइंट नंबर 2, जो पास है वही खास है। यहीं पर लोग अक्सर गलती करते हैं। क्या करते हैं? जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, जो अड़ोसी पड़ोसी हैं उनको इम्पोर्टेंट नहीं समझेंगे, यहाँ तक कि जो ऑफिस में उनके कलीग्स हैं उनको भी इम्पोर्टेंस कभी नहीं देंगे। इम्पोर्टेंस किसको देंगे? जो दूर का रिश्तेदार है या दूर का फ्रेंड है उसको इम्पोर्टेंस देंगे। तो आपसे ये कहूंगी कि ये करना बिल्कुल गलत है। अब इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, मान के चलिए कि आपके साथ कोई दुर्घटना घटित हो गई। अगर आप घर पर हैं तो आपके फैमिली मेंबर्स काम आएंगे, आपके अड़ोसी पड़ोसी काम आएंगे, ऑफिस में हैं तो आपके ऑफिस के कलीग काम आएंगे। आपका साथ वो लोग कभी नहीं देंगे जो आपसे कई हजार किलोमीटर दूर हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें तो जब आप बताएंगे तब उनको पता चलेगा, और जब तक उनको पता चलेगा तब तक परिस्थिति बिल्कुल ही बदल चुकी होगी। इसलिए जो लोग दूर हैं उन्हें इम्पोर्टेंस देना या उनकी दुहाई देना बिल्कुल बंद कीजिए। आंखें खोलकर प्रैक्टिकल होकर जीवन को जिए। जो लोग आपके आसपास हैं उन्हें अपना खास समझिए, क्योंकि जो लोग आपके पास हैं वही आपके सुख और दुख का कारण बनेंगे। अगर आपका उनके साथ में अच्छा व्यवहार है तो यही लोग सुख का कारण बनेंगे। अगर आप इनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं रखते हैं तो यही लोग आपके दुख का कारण बनेंगे। इसीलिए आपसे यही कहूंगी कि जो लोग भी आपके आसपास हैं उनको इम्पोर्टेंट समझें, उनके साथ में अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि यही लोग आपके सुख का कारण बनेंगे और आपका अच्छा व्यवहार उनके सुख का कारण जरूर बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने सर्कल को लिमिटेड रखें। आजकल लोग सोशल होना एक बहुत ही प्राउड की बात समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका सर्कल जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा रहेगा, उतने ही वो ज़्यादा पॉपुलर होंगे। लेकिन ये सोच उनकी बिल्कुल गलत है। जितने ज़्यादा लोगों के बीच में रहेंगे उतना ही आपकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होगी। मान के चलिए कि आपने कोई बात किसी से कैजुअली ऐसी कह दी कि भाई उस व्यक्ति ने ऐसी बात कही, ये बात मुझे ठीक नहीं लगी। अब आपको पता नहीं एक व्यक्ति ने दूसरे से क्या कहा, दूसरे ने तीसरे से, तीसरे ने चौथे से, पता नहीं कहाँ से बात
किस रूप में जाकर उस आदमी तक पहुंची, आपने क्या कहा और उस व्यक्ति ने क्या समझा। हो सकता है कि वो आपसे लड़ने आ जाए, हो सकता है कि वो आपकी भी 10 जगह बुराइयां करने लगे। इस बात का आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है। एक बात याद रखिएगा कि जितने मुंह उतनी ही बातें। आपका सर्कल जितना लिमिटेड होगा उतना ही आपका कन्वर्सेशन क्लियर होगा और आपकी लाइफ सॉर्टेड रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। अक्सर लोगों को टाइम मैनेजमेंट पता ही नहीं होता। वो क्या करते हैं, जो भी काम उन्हें अच्छा लगता है उसको लगातार करते चले जाते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं चल पाता कि इस काम को करने से उसकी लाइफ कितनी अफेक्टेड हो रही है। अब मान के चलिए कि शाम को आप अपने आप को एंटरटेन करना चाहते हैं। आपने सोचा कि 9 बजे से लेके हम 10-11 बजे तक कोई वेब सीरीज देखेंगे, कोई सीरियल देखेंगे, और आप देखने बैठ गए। उसके बाद क्या होता है कि आप बैक टू बैक 10, 11, 12, 1, 2 और कोई कोई तो 3-4 बजे तक भी लगातार देखता ही रहता है। अब ऐसी हालत में जब आप इतनी लेट सोएंगे तो सुबह 7 बजे आप कैसे उठ पाएंगे। लेकिन ऑफिस जाना जरूरी है तो उठना भी जरूरी है। तो क्या होगा, आप उसी थके माइंड से आप ऑफिस पहुंचे। जब आप ऑफिस पहुंचे तो वहां भी आप इतने भारी मन से और थके हुए मूड से कैसे अच्छा काम कर पाएंगे। वहां भी आपका क्या होगा, आपके काम को कोई क्रेडिट नहीं देगा और आप वहां भी फ्रस्ट्रेटेड ही रहेंगे। जब लौट कर घर आते हैं तो आपका मूड वहीं से खराब है। तो क्या आप घर में बहुत ही हैप्पी मूड में आएंगे? कभी भी नहीं। फिर आप इसी फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए फिर रात को फिर देखेंगे। तो आप डे बाय डे अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हैं। इसलिए आपसे यही कहूंगी कि अपनी लाइफ को सिंपल रखिए। एंटरटेनमेंट करना है 1-8 घंटा कीजिए और बाकी अपने दिमाग को और अपने मूड को शांत रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव थिंकिंग, यानी कि आपकी सकारात्मक सोच। अगर लाइफ को लेने का आपका सही नजरिया है तो आप हमेशा सुखी रहेंगे, और अगर आप हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं तो आप सही स्थितियां, सही परिस्थितियां होते हुए भी आप हमेशा दुखी रहेंगे। मान के चलिए कि आपको किसी ने किसी बात पर टोका। अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड होगा तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे ओफो हर समय टोकते रहते हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो दिन बर्बाद कर दिया। ये हुई आपकी नेगेटिव सोच। लेकिन अगर आप लाइफ को पॉजिटिवली लेते हैं तो आप ये सोचेंगे, थैंक गॉड मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मुझे बताते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये हुआ कि एक ही सिचुएशन में किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव 2 बातों ने दोनों की लाइफ को बिल्कुल अलग कर दिया। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगी कि अपना एटीट्यूड हमेशा ही पॉजिटिव रखिए। फिर चाहे आप किसी भी कैरेक्टर में हो, माँ, बेटी, बहन, भाई, पत्नी, बहू, किसी भी रोल में हो, आप खुद को जस्टिफाई कर पाएंगे। और जब आप खुद को जस्टिफाई करेंगे तो आप ईश्वर की नजरों में भी उठ जाएंगे। और जो व्यक्ति ईश्वर की नजरों में उठ जाता है वो संसार में कभी भी गिर नहीं पाता। तो इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातें आप तक जरूर पहुंची होंगी और आप इन्हें अपनी लाइफ का हिस्सा जरूर बनाएंगे और एक खुशहाल जीवन जिएंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।